थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी आपके लहू की जय, लहू की जय हो, पवित्र लहू की जय हो। पवित्र लहू की जय हो, ये पवित्र लहू की जय यीशु मसीह। धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं, ऊंचा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद।
एक्सक्यूज मी, हालेलुया, धन्यवाद हो खुदावंद। हम आज के दिन आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। आपके लहू के द्वारा आपके पास आते हैं प्रभु। हम आपके पवित्र लहू को पुकारते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आपके पवित्र 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 लहू को पुकारते हैं, पवित्र लहू को पुकारते हैं, पवित्र लहू को, पवित्र लहू को पुकारते हैं, पवित्र लहू को पुकारते हैं प्रभु। पवित्र लहू को, पवित्र पवित्र लहू को, पवित्र लहू को, पवित्र लहू को पुकारते हैं प्रभु। आपके पवित्र लहू को पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके पवित्र लहू की जय जयकार, पवित्र लहू की जय जयकार। धन्यवाद यीशु। पवित्र लहू की जय जयकार, पवित्र लहू की जय जयकार। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, आपके जलाली नाम की हम महिमा करते हैं। सेनाओं के यहोवा, आपके जलाली नाम की महिमा करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं। सेनाओं के यहोवा, आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं। सेनाओं के यहोवा, आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं, जलाली नाम को ऊंचा करते हैं। जलाली नाम को ऊंचा करते हैं, जलाली नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम को प्रभु। हम आपके लहू की जय जयकार करते हैं। प्रभु आपके लहू की जय हो, आपके पवित्र लहू की जय हो, आपके पवित्र 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 लहू की जय हो प्रभु जी। आपके पवित्र 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 लहू की जय हो। प्रभु जी आपके जलाली लहू की, पवित्र लहू की जय जयकार, पवित्र लहू की जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके नाम की महिमा, यीशु मसीह आपका हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी एक एक जन को मैं आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ, जो इस समय ऑनलाइन है, आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ। एक एक जीवन को प्रभु जी आपके लहू के साए के नीचे लाता हूँ। आपकी आशीष, आपके लहू के मसा को खोलता हूँ। बरकत दें खुदावन। हालेलुया। प्रभु जी जब हम आपके वचन पे मनन करते हैं, आपका आत्मा हमसे बातें करे प्रभु, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में से मैं आपको कुछ बहुत अद्भुत बातें बताने जा रहा हूं राजा दाऊद के विषय में। परमेश्वर का ऐसा प्रिय जन जिसके विषय में परमेश्वर ने एक अनूठी साक्षी दी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 22 वचन में कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे हृदय के मुआफिक है। ए मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। राजा दाऊद के दिल में परमेश्वर की हजूरी के लिए हमेशा गहरी भूख और प्यास है। वो कभी भी परमेश्वर की हजूरी से तृप्त नहीं होता और परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता है। खोजी है वो परमेश्वर के चेहरे का, इसलिए बार बार वो अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यहोवा के चेहरे की खोज करता है, प्रभु यहोवा की उपस्थिति का पीछा करता है। हम देखते हैं कि शाऊल जो इज़राइल का राजा था, जिस समय शाऊल इज़राइल का राजा बना उस समय शिलो में जो परमेश्वर की हैकल थी उसको फिलिस्ती लूट के ले गए थे और परमेश्वर की वाचा का संदूक भी ले गए थे और परमेश्वर ने फिलिस्तियों को दंड दिया। उनकी फसलों को चूहे नष्ट कर गए और उनके ट्यूमर निकले, ट्यूमरॉयड, बड़े बड़े फोड़े निकले। तो वो डर गए और उन्होंने सोने के चूहे बनाए, सोने के ट्यूमर बनाए, अहद के संदूक को एक काठ पे रखा
गड्ढे पे रखा और अपने शहर, अपनी कंट्री की हद से बाहर कर दिया। और ऐद का संदूक अमीनादाब के घर में रहा, लेकिन अमीनादाब को कोई बरकत आशीष नहीं मिली, क्योंकि अमीनादाब परमेश्वर की हजूरी का भूखा प्यासा नहीं था। वो ओवरली फेमिलियराइज था परमेश्वर से, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के लिए एक ऐसी भूख प्यास नहीं थी, परमेश्वर की ऐसी खोज नहीं थी। लेकिन पहला इतिहास उसका 13 अध्याय का 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला इतिहास 13 का 14, उबेद इदोम नाम के व्यक्ति के घर में 3 महीने 90 डेज प्रभु के ऐद का संदूक रहा। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय का 11 और 12 वचन पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने उबेद इदोम को बहुत आशीष दी, यहाँ तक कि उबेद इदोम के खानदान के 68 पुरुष वो परमेश्वर के ऐद के संदूक के साथ ही चले गए। जब राजा दाऊद उबेद इदोम के घर से ऐद के संदूक को लेकर निकला तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने क्या किया। राजा दाऊद ने पहले एक बहुत दुखद अनुभव पाया जब यहोवा परमेश्वर ने उज़ा को मार दिया। अब राजा दाऊद उबेद इदोम के घर से दाऊद की नगरी सियोन तक अहद के संदूक को लेके जाना चाहता है। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय का 12 वचन पढ़िएगा। दूसरा सैमुएल 6 का 12 बताता है, दाऊद परमेश्वर के अहद के संदूक को, वाचा के संदूक को मूव करता है उबेद इदोम के घर से यरूशलेम में, दाऊद की नगरी में, जहां वो परमेश्वर के अहद के संदूक के लिए एक तंबू बनाता है। लेकिन दाऊद अब क्या करता है? उबेद इदोम के घर से सियोन पर्वत तक 18 मील की जर्नी है। तो आप पढ़िएगा 2 सैमुएल 16 का 13, दूसरा सैमुएल 2 सैमुएल 6 का 13, दूसरा सैमुएल 6 अध्याय का 13 वचन। राजा दाऊद अब क्या करता है? परमेश्वर के अहद के संदूक को लावियों के कंधे के ऊपर विराजमान किया जाता है और राजा दाऊद खुद परमेश्वर के अहद के संदूक के आगे आगे चलता है और गाने वाले बजाने वाले चलते हैं। और राजा दाऊद क्या करता है भाइयों बहनों? राजा दाऊद परमेश्वर के अहद के संदूक के आगे जब वो लोग 6 पेसेस चलते हैं, जिसे हम 6 कदम कह लें, 6 पेसेस चलते हैं, तो 6 कदम चल के वो रुक जाते हैं और यहोवा परमेश्वर के लिए जगवेदी बना के बलि देते हैं, ब्लड स्पिल करते हैं। फिर 6 कदम आगे चलता है कारवां, फिर वो रुकते हैं, फिर जानवर को बलिदान करते हैं। 18 मील की जो ये यात्रा है भाइयों और बहनों, 6 पेसेस के बाद एक कुर्बानी दी जाती है। शायद कई हजार जानवरों का बलिदान किया गया। कई हजार जानवरों का कुर्बानी दी गई। और आपको मालूम, उबेद इदोम के घर से लेके जहां पे दाऊद की नगरी में परमेश्वर के लिए खैमा बनाया गया, तंबू बनाया गया, पहला इतिहास 15 अध्याय का एक वचन पढ़ लीजिएगा। पूरे मार्ग में 6-6 कदम के बाद बलिदान दिया गया। पूरे का पूरा मार्ग लहू से ढांप दिया गया। यरूशलेम के गेट तक नाचते और गाते, तुरियां बजाते और जश्न करते हुए, शोफार ब्लो करते हुए ये काफिला परमेश्वर की स्तुति करता आगे बढ़ा और परमेश्वर के अहद के संदूक को लावी कंधों पे लेके गए और 6-6 कदम के बाद कुर्बानियां। पूरे का पूरा मार्ग लहू से रंग दिया गया। जब पीछे की ओर देखा गया तो सारा पथ लहू से लथपथ था। हालेलुया। एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर द ब्लड। और अहद का संदूक दाऊद की नगरी पहुंचा। पहला इतिहास 15 का 1, जहां दाऊद ने परमेश्वर की हुजूरी के लिए एक तंबू बनाया। आपको मालूम भाई और बहनों, एक पहले तंबू था जिसे हम मूसा का तंबू कहते हैं। दाऊद ने एक नया तंबू बनाया। मूसा के तंबू को इस्तेमाल नहीं किया। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का नबी है राजा दाऊद।
परमेश्वर अपने गहरे भेद राजा दाऊद पे उजागर करता है। परमेश्वर ने अपने राज्य की कुंजियां राजा दाऊद को दी हैं, जिसे हम बोलते हैं द कीज ऑफ द हाउस ऑफ डेविड। जो कुंजियां परमेश्वर ने पतरस को दी। दाऊद नबी है, दाऊद याजक है, वो इफोद पहन के, जिसे केवल याजक पहन सकता है, यहोवा के अहद के संदूक के आगे नाचता है और अपने परमेश्वर यहोवा में मगन रहता है, उसकी स्तुति करता है। उसे अपनी डिग्निटी का कोई फिक्र नहीं, उसे अपने मान सम्मान का कोई फिक्र नहीं। उसकी पत्नी उसे तुच्छ क्यों जानती है? क्योंकि राजा दाऊद ने जो पहना था इफोद, शायद वो छोटा था, पूरा घुटनों के नीचे तक नहीं था। तो उसकी पत्नी दूसरा सैमुएल 6 अध्याय के 16 से 20 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वो राजा दाऊद को मॉक करती है, मजाक करती है। बोलती है राजा दाऊद की डिग्निटी कहाँ है? इतने बड़े राजा का ऑनर, सम्मान, डिग्निटी, प्रेस्टीज, इमेज, राजा दाऊद नहीं केयर करता इन बातों को। भाई और बहनों, मसीह लोग इन्हीं बातों में जकड़े रहते हैं, अपनी एक्सटर्नल इमेज बनाने में, लोगों में अपना रेपुटेशन बनाने में, लोग क्या कहेंगे, अपना जो एक फॉल्स इमेज क्रिएट कर रखी है, वो अपनी झूठी प्रतिष्ठा, अपनी झूठी शान की रक्षा करते हैं और प्रभु के सच्चे दास कभी नहीं बनते। राजा दाऊद यहोवा का सच्चा दास है। दूसरा सैमुएल 6 के 16 से 20 में पढ़िएगा, मिकेल उसकी पत्नी राजा दाऊद को तुच्छ समझती है। क्यों? क्योंकि पहला सैमुएल 6 के 14 में राजा दाऊद डांस करता, नाचता हुआ। आपको परवाह नहीं करनी लोग क्या कह रहे हैं, आपको परवाह नहीं करनी क्रिश्चियन समाज क्या कह रहा है, आपको परवाह नहीं करनी लोगों के प्रोटोकॉल्स क्या हैं, लोगों के नियम विधियां क्या हैं। अगर आप सचमुच प्रभु के सच्चे आराधक हो तो भाई और बहनों, आप और आपके परमेश्वर के बीच में किसी को मत आने दीजिए। अपनी झूठी शान, अपनी फोकी शान, बाहरी आडंबर और दिखावे को इतना बड़ा मत बनाइए। उसके चरणों में झुकिए, उसकी इबादत कीजिए। मिखल ने दाऊद को तुच्छ जाना, वो कभी गर्भवती नहीं हुई। परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया। जो यहोवा के सच्चे दासों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी खुद की कोख बंद है, वो कुछ भी पैदा नहीं कर रहे परमेश्वर के राज्य के लिए। जो परमेश्वर के दासों पे, सच्चे दासों पे दोष लगाते हैं, उन्होंने कोई आत्माएं नहीं जीती प्रभु के लिए, कोई काम प्रभु ने उनके द्वारा नहीं किया है, क्योंकि उनकी आत्मिक कोख बंद है। आपको मालूम, राजा दाऊद ने दाऊद का तंबू बनाया यहोवा के लिए, उसने मूसा का तंबू इस्तेमाल नहीं किया। पहला इतिहास 16 का 39 वचन पढ़िए, फर्स्ट क्रॉनिकल 1639, पहला इतिहास 16 का 39। राजा दाऊद ने मूसा के तंबू को गिबियन में छोड़ दिया, जदोक प्रीस्ट के पास, और जदोक प्रीस्ट ने राजा दाऊद को यह काम करने की अनुमति दी। उसने उसे याजक का ईफोद पहनने की अनुमति दी। याजक का ईफोद एक बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल डिवाइस था। आपको मालूम, जब तक याजक का अटायर, वस्त्र पहने होते थे, तब तक याजक की मौत नहीं हो सकती। याजक के शाही वस्त्रों में याजक कभी मर नहीं सकता था। इसलिए परमेश्वर मूसा से कहता है, तेरे भाई हारून का इस पृथ्वी पे समय समाप्त हुआ, इसलिए उसका जो याजकी वस्त्र है वो उतार दे। जब तक वो याजक के वस्त्र ना उतारता, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। हालेलुया। राजा दाऊद ने मूसा के खेमा को, पहला इतिहास 16 के 39 में लिखा है, गिबियन में छोड़ा। राजा दाऊद ने खुद एक टेंट यहोवा के लिए बनाया। पहला इतिहास 15 का 1 पढ़िए, ही पिच द टेंट फॉर द लॉर्ड। दूसरा सैमुएल 16 का 17। राजा दाऊद खुद उसके आगे कुर्बानियां देता है। इस तंबू की खास बात क्या है? इस तंबू में 24/7 आराधना होती है। हालेलुया। इस तंबू में परमेश्वर की वाचा का संदूक हर एक व्यक्ति की आंखों के आगे है। आपको मालूम, बाइबल में एक टर्म है, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल में एक नृत्य है जो परमेश्वर के दास करते हैं परमेश्वर के आगे। पहला राजा 4 का 31, जिसे माखौल कहा गया। माखौल, वहां लिखा है सन्स ऑफ माखौल। माखौल के जो बेटे हैं, इनका पूरा घराना यहोवा के आगे नाचता है।
और ये जो डांस है, नृत्य है, गोल गोल घूम के परमेश्वर की हजूरी में नाचना, इस नाच का नाम भी इनके नाम से मशहूर हुआ। पहला राजा 4:31 पढ़िएगा, पहला इतिहास 2:6 और पहला इतिहास 12:19। परमेश्वर के अहद के संदूक के आगे स्तुति, आराधना, परस्तिश, हालेलुया निरंतर चलती थी। और आपको मालूम, राजा दाऊद ने, अगर आप पढ़ेंगे पहला इतिहास 15:4-10, 862 प्रीस्ट म्यूजिक के लिए अपॉइंट किए थे, संगीत के लिए। पहला इतिहास 15:4-10 पढ़िए, 862 प्रीस्ट केवल गाने बजाने वाले थे यहोवा के आगे। और आपको मालूम, दाऊद के तंबू में इतिहास बताता है बहुत से अद्भुत भजन लिखे। जिस समय ये काहिन जो थे, लावी थे, गाने बजाने वाले थे, प्रभु के पवित्र संत, जब ये साज बजाते थे तब यहोवा का रूह इनके ऊपर उतरता था। और आपको मालूम, पढ़िएगा पहला इतिहास 16:4, राजा दाऊद ने स्क्राइब रखे थे तंबू के अंदर। बहुत से स्क्राइब थे जो स्क्रोल लेके, पुस्तक लेके बैठते थे और एक एक बात लिखते थे। जो साज बजाने वाले साज बजाते थे, गाने वाले भविष्यवाणी करने लगते थे आत्मा में। परमेश्वर के रूह में भविष्यवाणियां होती थी। और रिकॉर्डर थे वहां पे, स्क्राइब, जो जैसे आज CCTV लगे होते हैं, वैसे राजा दाऊद ने रिकॉर्डर रखे थे जो एक एक बात, एक एक शब्द को लिखते थे। और बहुत से ज़बूर, बहुत से भजन इसी दौरान लिखे गए हैं। हालेलुया। तो गाने वाले, बजाने वाले भविष्यवाणियां करते थे, हालेलुया, गाते थे, बजाते थे। और स्क्राइब, लिखने वाले, उन भविष्यवाणियों को लिखते थे। और कई भजन भविष्यवाणी के रूप में लिखे गए हैं। हालेलुया। पहला इतिहास 16 अध्याय पढ़िएगा, 24/7 आराधना होती थी। राजा दाऊद ने, जिसे हम प्रीस्टली ऑर्डर बोलते हैं, 24 याजकों का जो ऑर्डर है, 24 एल्डर का जो पैटर्न हम स्वर्ग में देखते हैं, वो राजा दाऊद ने यहाँ शुरू किया है। हालेलुया, हालेलुया। 24 प्रीस्ट लगातार यहोवा की आराधना, उपासना। केवल अहद का संदूक एक ही चीज़ थी वहाँ पे मनोरा नहीं था, 7 दीवट नहीं थे, वहाँ पे ऑल्टर ऑफ इंसेंस नहीं थी सोने की, वहाँ पे कोई लेवर नहीं था, वहाँ पे कोई ऑल्टर ऑफ ब्रेजन ऑल्टर नहीं थी जहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, शिव ब्रेड का टेबल नहीं था वहाँ पे, केवल अहद का संदूक, जिसके ऊपर सेनाओं का यहोवा विराजमान था। राजा दाऊद एक नबी है, अद्भुत नबी है। सुनिए, एक वचन आपको देता हूँ। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय निकालिए जल्दी से, बहुत एक अद्भुत वचन। पहला इतिहास 28 अध्याय 18 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, सुने। हालेलुया। पहला इतिहास थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ, यहाँ लिखा है, क्या कहता है? और धूप की वेदी के लिए ताया हुआ सोना तोलकर, और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक, ढांकने वाले और पंख फैलाए हुए करूबों के नमूने के लिए सोना दे दिया। एक बड़ी अद्भुत बात लिखी यहाँ पे शब्द आया है रथ, मरकाबा, चैरियट ऑफ द चेरुबिम, करूबों का रथ है ये भाई और बहनों, जो ऐद का संदूक था, ये रथ था जिसके ऊपर यहोवा उड़ता था। और वो रथ यहोवा का स्थापित किया गया। रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक, ढांकने वाले और पंख, ये पंख फैलाए हुए करूब उड़ते थे यहोवा की हजूरी को लेके। लेकिन यहोवा सनातन का परमेश्वर इज़राइल के बीच में सदा के लिए विराजमान होने के लिए आया। और 19 वचन में दाऊद कहता, दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली ये सब कुछ बूझ कर लिख दिया है।
राजा दाऊद लिखारी था। राजा दाऊद के ऊपर बड़े भेद प्रकट होते थे। राजा दाऊद भविष्यवाणी करता था। जो भजन है राजा दाऊद के प्रोफेटिक साम्स हैं, गहरे भेद की बातें आत्मा में राजा दाऊद करता है। राजा दाऊद हेवन को एक्सेस करता है। स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूतों की उपस्थिति, राजा स्वर्गदूतों की परस्तिश जानता है राजा दाऊद कि हेवन में परस्तिश का पैटर्न क्या है। स्वर्गदूत करुबीम कैसे परस्तिश करते हैं और सरफीम कैसे परस्तिश करते हैं, उफनीम कैसे परस्तिश करते हैं। 24 एल्डर्स, सारी भेद की बातें राजा दाऊद को मालूम थी, क्योंकि राजा दाऊद परमेश्वर के दिल के मुआफिक व्यक्ति था, उसके राह उसके मार्गों में चलने वाला। हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है मैं लौटूंगा और दाऊद के गिरे हुए तंबू को खड़ा करूंगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि जो पैटर्न राजा दाऊद का है उस पैटर्न पे आके मैं काम करूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं आके मूसा के तंबू को खड़ा करूंगा। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन। सुने क्या भविष्यवाणी है। इसके बाद प्रेरितों के काम 15 का 16, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। प्रभु अब दोबारा इन अंत के दिनों में केवल और केवल दाऊद के खैमे को, तंबू को, जो गिर चुका है, जो खंडरों में बदल गया है, उस खैमे को खड़ा कर रहा है। भाई और बहनों, जहां पे 24/7 उसकी परस्तिश होती है। दाऊद का तंबू, ये दाऊद का तंबू आपकी बॉडी है, आपकी देह है। तो इसमें परस्तिश कीजिए, इबादत कीजिए, स्तुति कीजिए, उसके चरणों में बिछे रहिए हर समय 24/7। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी हम दिल्ली में अलग अलग जगह सेवकाई के लिए निकल रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण रखिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जय मसीह की।